हेलो दोस्तों, आज संख्याएं पढ़ेंगे। संख्याएं में कितने प्रकार की संख्या होता है उसके बारे में जानेंगे। संख्या क्या होता है, संख्या किसको कहते हैं, कौन सी संख्या, उसके बारे में जानकारी लेंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं। संख्या कितने प्रकार के होती हैं और कौन कौन सी संख्या होती है। आज क्या पढ़ना? संख्याएं। संख्याएं पहला, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या वो संख्या होता है जो काउंटिंग का या फिर गिनती में जो हम लोग यूज करते हैं, वो संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है। 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिट तक ये होती है, जो कि प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि गिनना या फिर तौलना, या जो भी हम लिखते हैं, लिखने का जो भी काम करते हैं, वो सब में जो काउंटिंग का नंबर होता है वो प्राकृत संख्या होता है। अब देखते हैं दूसरी जो होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या होता है, वो भी एक तरह का प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में जब जीरो लग जाता है, स्टार्टिंग में जब जीरो लग जाता है तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये भी इन्फिनाइट तक होती है। फिर तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो होती है जब हम माइनस की संख्या को लेते हैं, माइनस वाली को जब लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -5, या फिर अनंत से -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, ये सब सारी संख्या ये भी अनंत तक होती है। जब इसमें माइनस की संख्या जुड़ जाता है तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। उसके पहले क्या, पूर्ण संख्या में क्या हुआ था कि जीरो अगर जोड़ दिए थे, जीरो को जोड़ दिए थे तो ये पूर्ण संख्या कहलाया था। लेकिन पूर्ण संख्या में अगर माइनस वाली संख्या को अगर जोड़ देते हैं सारे को, तो ये संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। नंबर 4 में सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से विभाजित, यानी 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाता है। वो सब सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये भी अनंत तक होती है। सम संख्या के क्या होता है, वो प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, तो सम संख्या कहते हैं। अब 5वां नंबर देखते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। सम संख्या में क्या कि 2 से जो विभक्त होता है उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। लेकिन विषम संख्या वो जो 2 से विभक्त नहीं होता है। ये भी प्राकृत संख्या है। तो अब देख लो कि कौन कौन सी 2 से विभक्त नहीं होता। जैसे कि प्राकृत संख्या में 1 होती है, तो ये भी नहीं विभक्त होता है, ना 3 विभक्त होता, ना 5 7 9 11 13 और 15 इन्फिनाइट तक ये भी होती है। विषम संख्या मतलब समझ गए,
विषम संख्या वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, और सम संख्या वो संख्या जो 2 से विभाजित हो, लेकिन दोनों प्राकृत संख्या ही होती है। फिर हो जाएगी छठा नंबर में। छठा नंबर अभाज्य संख्या। पहले पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, या भाज्य संख्या ही देख लेते हैं। भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या वो संख्या जो अपने और कोई और दूसरे अक्षर, एक और वो अपने स्वयं के सिवा और कोई अक्षर से अगर कटता है तो वो संख्या क्या कहलाएगा। जैसे कि वो एक और स्वयं से छोड़कर कोई और संख्या से विभाज्य हो तो यह पूर्ण रूप से कट जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वो संख्या जो एक और स्वयं से तो सभी संख्या कटती है, चाहे कोई भी संख्या हो, लेकिन इसको छोड़ करके अगर कोई और संख्या से अगर पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वह संख्या क्या कहलाएगा कि भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या अब पढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14 जो भी संख्या, जैसे कि इसका विभाज्य करोगे तो 2 गुने 2, यानी 2 से भी कट रहा है, 1 गुने 4, 1 और 4 से तो सभी कटेगा, यानी अपने से और 1 से तो सभी कटेगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 और 2 से फिर से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगा। उसी तरह से 1 और गुने 6 ये तो सभी से कटेगा, क्योंकि अपने आप को स्वयं से कटवे करेगा और 1 से कटेगा ही सभी संख्या, लेकिन इसका गुणनखंड और होता है 2 गुने 3, द्वितीय 6, इसलिए ये एक प्रकार की भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नंबर 7 में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यह वो संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, उसे सिर्फ जो है, यह वो संख्या है जो एक और स्वयं से सिर्फ कटे तो अभाज्य संख्या कहलाता। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3 एग्जाम्पल 3 हो जाएगा, 3 गुने 1, सिर्फ 3 जो है 1 और स्वयं से कट रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे 5 गुने 1 यानी स्वयं से कट रहा और 1 से कट रहा। उसी तरह से 7 से कट रहा और 1 से कट रहा, और कोई संख्या से ये नहीं कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या। 6 क्यों नहीं होगा, 6 तो वहाँ पर बता दिए थे कि भाज्य संख्या
होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 से दोनों से कटता है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगा? ये भाज्य में कहलाएगा। और जो 3, जैसे 3 में 3 और 1 से सिर्फ कटने वाली है तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा, ये वाली भाज्य संख्या कहलाएगी। नंबर 7 और जो होती है, ये तो मैंने अभी कितना पढ़ा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या भी पढ़ लिया। अब बच गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या, परिमेय संख्या जो है वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी क्या बोल रहा है इसमें कि P वो संख्या जो प्राकृत संख्या होना चाहिए, P बराबर नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या होना चाहिए। और Q बराबर भी प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। संख्या ये वाली पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, जैसे कि 0 भी इसमें चलेगा, लेकिन Q जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्राकृत संख्या तो होना ही चाहिए दोनों में ही, लेकिन इसमें पूर्ण संख्या भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या है, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या ये नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल 3/4 ये प्राकृत संख्या हो गया। अगर 3/0 लिख देंगे तो ये इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसलिए ये वाली वैलिड नहीं है कि ये जो है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। 3/4 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, जितना भी बटा वाला संख्या होता है, लेकिन दोनों होना चाहिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के मतलब ये होता है कि दोनों प्राकृत संख्या हो। 5, 6 ये दोनों प्राकृत संख्या, कोई भी संख्या जैसे कि 4, 6 या फिर 8, 3, ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। ये वाली तो पूर्ण संख्या हो सकता है, जैसे 0/1 ये वाली हो सकता है, लेकिन इसका जो है 0 वाली वो नीचे में नहीं होना चाहिए, इसका मान 0 हो जाएगा। ये वाली चलेगी, लेकिन अगर 1/0 अगर लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। इस वजह से ये एक प्रकार की संख्या को Q के रूप में जो है वो 0 हम नहीं मानते, इसको गलत मानते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या अच्छे से समझ गए हो, क्योंकि परिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के रूप में होता है। और क्या होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय संख्या ना होता है, जैसे कि जो रूट में हो, जिसकी मान पूर्णता नहीं हो, पूर्ण रूप से नहीं निकलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, अगर √4 हम लोग रखेंगे तो ये
परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों परिमेय संख्या हो जाएगा? क्योंकि इसका मान निकल जाता है, इसलिए ये एक प्रकार की परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कहते, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें अपरिमेय संख्या में एक और पूछता है क्या कि पाई क्या होता है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यही अगर पाई का मान दे रखा हो जैसे 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पाई का मान डायरेक्ट खाली पूछता है कि पाई क्या है, तो ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगर यही 22/7 अगर उसका वैल्यू दे रखा है तो ये पूछेगा कि क्या होता है, तो ये होता है परिमेय संख्या। अब देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार का होता है रियल में। ये तो संख्या की वास्तविक संख्या को पढ़ रहे थे, लेकिन वास्तविक संख्या किसको कहते हैं जो देखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वो सारी संख्याएं जो हम लोग यूज करते हैं, यानी जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों के योग को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 2, 6, 8, √3, √5, जितना भी हम लोग माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितना हम लोग लिख सकते हैं अंदर में जो रहता है, अगर जिसका मान, जैसे कि इसका मान तो निकलेगा, कुछ ना कुछ मान होगा, मान निकालोगे तो उसको माइनस में भी कर सकते हो या प्लस में भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार की वास्तविक संख्या हो जाएगा। माइनस में भी हो सकता है, वास्तविक संख्या जो है माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या आती है। इसलिए वास्तविक संख्या जितनी सारी अभी संख्याएं पढ़े, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सब सारी संख्याएं क्या है? तो एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। लेकिन अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या उससे बोलते हैं जिसका मान निकालना मुश्किल है, यानी कभी उसका मान निकल ही नहीं सकता। जैसे कि रूट का कोई सा भी मान हो, रूट में जो भी मान दिया हुआ रहता है उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √-3, √-5, जो भी हो रूट के अंदर में, रूट के क्यू के अंदर में अगर माइनस में है, क्यू के अंदर में अगर माइनस में है, तो ये सब सारी संख्या क्या कहलाती है? अवास्तविक, जिसका मान कभी निकाल नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों।